अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया है। तो उस हवाले से मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं पे की चेन्स होते हैं या अपने ना उन पे अपने नाम के लोगों ने ब्रांडिंग बनाई होती है। तो वो ब्रांडिंग किस तरह से बन सकती है? वुडन टेक्सचर के ऊपर अपनी किस तरह से आप ब्रांडिंग नेम बना सकते हैं या कोई भी चीज़ बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए देखें, ये मेरे सामने ये एक देखें वुडन बैकग्राउंड है, उसके ऊपर मेरा ये मेहताब अहमद ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है। और ये दरमियान में एक में ये मैं इंजीनियर मेहताब अहमद मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है। तो उस हिसाब से मैंने एक ब्रांडिंग तैयार की है। तो दोस्तों, ये देखें, इसमें पूरे वुडन वुडन के हिसाब से आप इसकी ज़रा डिटेलिंग देखें तो देखें ऐसे लग रहा है जैसे एक वुड है और उसके अंदर हमने कुछ कुनंदा किया हुआ है। उसको थोड़ा-सा अंदर से तराशा है और उसके अंदर जो है ये इम्पोज़ किया है, एक तरह से अपना नाम इम्पोज़ किया है। और ये किस तरह से आप बनाएँगे? तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें अगर आप खुद से बनानी सीखेंगे तो आप बड़े एक्सपर्ट लेवल के मोबाइल के ऊपर ही ग्राफ़िक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसके लिए आज उर्दू डिज़ाइनर एक सॉफ्टवेयर है, मैं इसके मुतालिक आपको बता चुका हूँ, ये वाला सॉफ्टवेयर है। ये आपको प्ले स्टोर पे जो प्ले स्टोर है उसपे ऊपर एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप उर्दू डिज़ाइनर्स लिख के सर्च करें और ये आइकन आपको नज़र आ रही है, इसको डाउनलोड कर लें। मैं ज़्यादातर इमेजेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करता हूँ इस सॉफ्टवेयर का, लेकिन कभी-कभार मैं इस उर्दू डिज़ाइनर का भी यूज़ कर लेता हूँ। तो अपनी चलते हैं बिला किसी तमीद के अपनी वीडियो की तरफ। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये कैसे डिज़ाइन बनेगा मैं आपको सिखाता हूँ। बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है, अगर आप थोड़ा-सा ज़हन हाज़िर रखेंगे तो आप इंशाल्लाह बना लेंगे। अभी मेरा इंटरनेट ऑफ है, देखिए ऊपर अपने मैंने फ्लाइट मोड एक्टिव किया हुआ है ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो सकूँ। तो इसके लिए उर्दू डिज़ाइनर में ये है कि अगर आपका इंटरनेट ऑफ है तो काफ़ी सारे फंक्शंस डिसेबल हो जाएँगे, लेकिन मेरे लिए ये काफ़ी है, मैं इसी से कर लूँगा, इंटरनेट ना होने से भी। न्यू डिज़ाइन में चला जाता हूँ और वहाँ से ये स्क्वायर एक 1:1 रेशो का एक जो हमारा कैनवास है, इसको सेलेक्ट कर ले। तो कैनवास उसे कहते हैं जिसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करते हैं। तो दोस्तों, अब कैनवास मेरे सामने आ चुका है। तो अब मैंने करना ये है कि मैंने इसके ऊपर एक पिक्चर प्लेस करनी है। आप और यहाँ पे अगर इंटरनेट आपका ऑन एक्टिव होगा तो ऑनलाइन पिक्चर आएगी, वहाँ से आप वुडन टेक्सचर यहाँ से भी लोड कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक पिक्चर अपनी गैलरी में सेव की हुई है, आप वो गूगल से या कहीं से भी एक वुडन टेक्सचर की पिक्चर सेव कर लें। मैं गैलरी पिक्चर में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं ढूँढ लेता हूँ कि मैंने कहा, ये देखें, स्क्वायर 1 बाय 1 की ये मैंने एक पिक्चर की हुई है लोड। इस पिक्चर का साइज़ थोड़ा-सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से साइज़ पे आ जाते हैं और साइज़ को थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं और ये इसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों? इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और ये रिसाइज़ है, यहाँ से जाके आप इसे बड़ा कर सकते हैं। डीसेलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद मैं लेयर में चला जाऊँगा, सॉरी, इसके बाद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसको यहाँ से एक डुप्लिकेट, ये देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये डुप्लिकेट इसका मैंने बना लिया है। अब लेयर में जाऊँगा, सॉरी ब्लेंड में चला गया हूँ, लेयर में जाऊँगा, देखिए 2 लेयर नज़र आ रही हैं। पहली लेयर को मैं करता हूँ हाइड और लॉक भी कर देता हूँ और इसको क्लोज़ कर देता हूँ। जो नीचे वाली पहली लेयर जो हमने बिल्कुल जो पिक्चर शुरू में इंसर्ट की थी, अब उसको मैंने क्लिक करके एक्टिव कर लिया। देखें डीसेलेक्ट आ रहा है, इसका मतलब है ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब करना ये है कि मैं इसकी थोड़ी-सी कुछ टोन या कुछ इसका कंट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट है, इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा-सा किसी और कलर में मुझे नज़र आए। ताकि जब मैं इसको बाद में, खैर इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रा-सा थोड़ा-सा इसका मैं कलर धीमा कर रहा हूँ या दूसरे कलर से चेंज कर रहा हूँ ताकि उसके अंदर जब ये कुनिंदा हो तो मुझे कुछ डिफरेंट लुक ज़रा नज़र आ जाए। तो उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और फिर लेयर में जाता हूँ और इस लेयर को इनेबल कर देता हूँ। देखें, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। ख़ैर इसका कलर थोड़ा-सा जो मैंने पिक्चर इंसर्ट किया थोड़ा डेम सा है। आप कोई अच्छे से कलर की पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं इसको अनलॉक करता हूँ, नीचे वाली पिक्चर को लॉक भी कर देता हूँ। या लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अब अच्छा, 2 लेयर्स अब हम हमारी बन चुकी हैं। अब हमने करनी है इसके ऊपर एक शेप प्लेस। तो ऐड में चले जाएँ, ये ऐड न्यू का जो फीचर है, यहाँ पे एक शेप देख लें और यहाँ से ये मैं सर्कल वाली शेप को ही ले लेता हूँ और इस शेप को थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा कर लेता हूँ। इसको यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के बड़ा कर लें और इसके बाद आप इसके चले जाएँ, कलर में चले जाएँ और इसको ट्रांसपेरेंट कलर दे दें और क्लोज़ कर दें। डीसेलेक्ट नहीं करना है आपने। फिर बॉर्डर में चले जाएँ और बॉर्डर के ऊपर इसका कोई भी कलर है, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको कोई भी कलर दे सकते हैं और बॉर्डर विड्थ में जाके इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर दें। जी, ज़्यादा हो गए, हम थोड़ी-सी विड्थ इसकी कम, बस इतनी विड्थ हमारे लिए तकरीबन काफ़ी होगी। इसको क्लोज़ कर देते हैं, अलाइन में जाते हैं, ये वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट इसकी कर देते हैं। अच्छा, ये एक हमारे सामने अब एक इमेज आ चुकी है, तो शेप आ चुकी है। अब इसके अंदर हम अपना नाम किस तरह से लिखेंगे वो अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर अपना नाम कुनिंदा करेंगे और उसके बाद हम इसके दरमियान में अपनी ब्रांडिंग डालेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसमें आपने करना ये है कि ऐड टेक्स्ट पे चले जाएँ और यहाँ से अपना नाम लिख लें। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख लेता हूँ जी,
मेहताब अहमद ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड कर लेते हैं और थोड़ा-सा ऊपर जाके इसको थोड़ा-सा वाइट कर लें अपने हिसाब से, और इसके बाद फ़ॉन्ट में चले जाते हैं और मैं यहाँ पे कोई इसका ये स्टाइल जो है असलम इस्ना का नाम है, इसको सेलेक्ट कर लें और थोड़ा-सा इसको वाइट करें। ठीक है, अब इसको सॉरी मैं ये गलती से वो नीचे वाली लेयर को सेलेक्ट करके डिस्टर्ब कर दिया था, दोबारा से इसी को सेलेक्ट करते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाएँ किसी भी कॉर्नर पे, ताकि थोड़ा-सा इसको मज़ीद हम बड़ा कर सकें। तो ठीक है दोस्तों, ये आपके नाम की एक जो हो चुका है डिज़ाइन, टेक्स्ट ऐड हो चुका है। आप इसका कलर पे चले जाएँ और इसको कलर वाइट दे दें, ज़रा वाइट ठीक रहेगा। डीसेलेक्ट कर दें और उसके बाद इसी पे सेलेक्ट करें इस टेक्स्ट पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी आपके पास कन्वर्ट टू शेप। कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करें। उसके बाद ये आ रहा है रैप शेप, रैप शेप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे बहुत सी और डिफरेंट ऑप्शंस होगी, आपने आर्क सेलेक्ट करना है और इसकी डिटेल में चले जाएँ और यहाँ से इसको ज़रा बेंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसको बेंड कर लिया है। अच्छा, इसके बाद इसको हम थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। ये साइड पे इसकी बिल्कुल इसके दिया हुआ है, हम इसको छोटा या उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने हिसाब से ज़रा-सा छोटा भी कर लिया और अब मैं इसको ज़रा-सा यहाँ से खींच-खाच के ज़रा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये एक तरीक़ाकार है जी। अच्छा, ये इस साइड से खींचने से ज़रा ये हो रहा है, तो ये ठीक है मेरे ख़्याल से ज़रा-सा। अब ये तो अपने आपके अपने तक है कि आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। तो ज़रा और खूबसूरत लगने के लिए आप इसको और भी थोड़े डिफरेंट तरीक़ेकार से अपने हिसाब से एडजस्टमेंट इसकी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। तो या थोड़ा बोल्ड कर सकते हैं या कोई चीज़ भी आप ये ऊपर रोटेट के ये जो ये ऊपर आ रहा है, ये इससे आप रोटेट कर सकते हैं। ख़ैर मैंने रोटेट नहीं करना, मुझे ये यहाँ पे तकरीबन ठीक ही लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से मुझे तकरीबन बेहतर लग रहा है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लेता हूँ। तो इसको फ़ोन नंबर को ऐड करने के बाद हम आगे चलते हैं कि हमने इसके क्या करना है। फ़ोन नंबर ऐड हो गया है, तो इसके बाद इसके फ़ॉन्ट पे चले जाएँ, फ़ोन नंबर के फ़ॉन्ट पे, और यहाँ से इंग्लिश कर लें और ये वाला जो ज़रा बोल्ड सा है उसको ज़रा सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इसको जाके ज़रा-सा इसका साइज़ बड़ा करते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट। ठीक है दोस्तों, और थोड़ा बड़ा करना चाहते हो आप इसको कर सकते हैं और फिर यहाँ से इसे क्लोज़ करें, और करना ये है कि ये सेलेक्ट ही है अभी हमारा, हमने इसको भी कन्वर्ट टू शेप कर दिया है। ठीक है, अब रैप टेक्स्ट पे चले जाएँ और वही आर्क सेलेक्ट है, तो यहाँ से हमने उसको ऊपर की तरफ पहले नीचे की तरफ किया था, तो अब इस माइनस की तरफ करके हम इसको इस तरह से बेंड कर देते हैं। दोस्तों ठीक है, आप यकीनन समझ गए होंगे कि मैंने इसको किस तरह से किया है। अब इसको थोड़ा-सा और छोटा कर लेते हैं और अपने हिसाब से जहाँ पे हमें बेहतर लगता है हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे ज़रा ठीक है, मुनासिब लग रहा है हमें, तो इसको हिसाब से यहाँ पे ज़रा ठीक यहाँ से थोड़ा-सा इसको बल्कि रोटेट करते हैं। ठीक है, अभी कुछ बेहतर आ रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सेंटर से इस तरह इसको कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे ख़्याल से अभी हम इसको रोटेट-शोटेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ बेहतर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से अब इस टेक्सटाइल को आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी आपको ज़रा खूबसूरत लगता है, आप अपने हिसाब से कर लें। मुझे चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा ज़रा जल्दी-जल्दी बन जाए। इसके अलावा मैं इसमें कुछ शेप्स ऐड कर लेता हूँ, शेप पे चला जाता हूँ और यहाँ पे ये वाली शेप मुझे ज़रा खूबसूरत लग रही है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट। ठीक है दोस्तों? और इसके बाद मैं इसको ज़रा-सा मिनिमाइज़ करता हूँ यहाँ से पकड़ के कॉर्नर पे, और यहाँ पे इसको कहीं पे प्लेस कर, अच्छा थोड़ी और छोटी कर लेते हैं शेप को। शेप काफ़ी बड़ी है, तो ये यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये ज़रा एक खूबसूरती नज़र आ जाएगी। इसको यहाँ से हम ज़रा क्लोज़ करते हैं, उसका एक डुप्लिकेट बना लेते हैं। इस डुप्लिकेट को उठा के इस साइड पे भी ज़रा एक खूबसूरत सा एक दोनों साइडों में हमारा टेक्सचर आ जाएगा। अच्छा, डीसेलेक्ट कर लें अब। अब दोबारा ऐड में चले जाएँ और यहाँ पे एक शेप और ऐड कर लेते हैं। तो ये शेप हमारा कोई बैज हो सकता है इसको, या कोई भी चीज़ जो सेंटर में आप ज़रा उसके लिए ब्रांडिंग लोगों के लिए, या कोई डिवाइडर देख लेते हैं। कोई भी एलिमेंट जो है हमारा ज़रा खूबसूरत सा वो दरमियान में हमने ऐड करना है। तो कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, कुछ अगर अच्छी सी चीज़ हमें इसके लेबल्स, तो किसी चीज़ पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये लेबल है ये ज़रा ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन लीफ लाइन्स काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, तो किसी भी शेप पे हम कर सकते हैं। अच्छा, ये हार्ट का हम कर लेते हैं, यही कर लेते हैं ज़रा-सा, मुझे बेहतर लग रहा है। तो इसके ऊपर मैं ईएमए लिख लेता हूँ, दूसरी में जो दूसरी सिंबल चूँकि ऑनलाइन नहीं हो तो अभी मुझे वो मिल नहीं रही है। तो इस पे कर देते हैं, तो तरीक़ाकार वही होगा। तो इसके ऊपर अब डीसेलेक्ट करते हैं और हम कर लेते हैं कुछ टेक्स्ट ऐड, इंग्लिश में चले जाते हैं और कर लेते हैं जी ईएमए।
आप कर सकते हैं e.m.a, इस तरह भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप इसके चले जाएँ हैं फ़ॉन्ट पे चले जाएँ, थोड़ा-सा इसको थिक कर लें और यहाँ से इसको ठीक है, ये तकरीबन थोड़ा-सा बड़ा करना चाहते हैं तो कर लें, कोई इश्यू नहीं है। तो ठीक है, अभी मैं इसको तकरीबन कह सकता हूँ ये ज़रा बेहतर है। कलर इसका भी हम वाइट ही कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। डीसेलेक्ट करते हैं और ठीक है, इसको अब ये करने के बाद आपने इसको आर्क बेशक नहीं देनी, लेकिन कन्वर्ट टू शेप लाज़मी कर दें। ठीक है दोस्तों, कन्वर्ट टू शेप करने के बाद थोड़ा-सा साइज़ बड़ा हो गया, हम इसको दोबारा से रिसाइज़ करके इसके अंदर रख देते हैं, ज़रा से ये प्यारा लगेगा। अच्छा, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यकीनन यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब हमारे पास हमारी शेप्स भी हो गई हैं और टेक्स्ट भी हो चुके हैं। अब करना ये है कि आप चले जाएँ हैं यहाँ लेयर पे और यहाँ पे जाने के बाद अब ये जो हाइड हुई हुई हैं लेयर्स, देखें आपने ई में लिखा था, पहले टेक्स्ट था, तो टेक्स्ट हो गया है हाइड। इसको आप क्लिक करें, उसके बाद आप चले जाएँ यहाँ पे, ये दूसरा जो आपने फ़ोन नंबर लिखा था उसको भी सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे हाइड हुई हुई है लेयर। जो हाइड लेयर है इनको डिलीट कर दें, तो इससे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये अब ज़्यादा लेयर्स होंगी तो आपको खिचड़ी में समझ नहीं आएगी। वैसे हों तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। देखें जो फालतू चीज़ें हैं वो हमारी डिलीट हो चुकी हैं। अब हमारे पास शेप्स हैं और टेक्स्ट हैं, तो इनको हम सेलेक्ट करके हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि जो मेरे पास ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाइट कलर का जो भी है, और ये जो वाइट कलर की शेप्स ऐड की हैं, ये टेक्स्ट के साथ ही हम इनको ग्रुप बना देते हैं। और ये देखें, क्योंकि इसका मकसद ये है कि एक साथ रहेंगी और दूसरी जो शेप्स हैं उनके साथ, उनके अंदर इनको गनिंदा करना है। देखिए मैंने सारे जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये मेरी जो ये शेप है, ये शेप है, सॉरी ये दोनों टेक्स्ट हैं, ये शेप है, ये शेप है, इन सब को मैंने दोबारा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट जिसको मैंने शेप बनाया है, ये तो शेप ही है, ये शेप ही है, इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ये टेक्स्ट है, इसको शेप बनाया, और ये टेक्स्ट है, इसको शेप बनाया। इन सबको आप सेलेक्ट करें, बाकियों को किसी को भी सिलेक्ट आपने नहीं रखना, देख लें, और इसको कर लें ग्रुप। ये ऊपर आप देखें सब ग्रुप हो चुका है। अच्छा, वो ग्रुप बन गए, उसके बाद आप इसको क्लोज़ करें, डीसेलेक्ट करें और दोबारा लेयर में चले जाएँ। अब आप देखें सारा ऊपर एक ग्रुप बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जो नीचे 2 शेप्स नज़र आ रही हैं, ये एक हार्ट बना हुआ है और एक ये सर्कल था, जो उसका जो एक बॉर्डर हमने थिक किया था। इन दोनों को भी सिलेक्ट करें और इसको भी बना लेते हैं हम ग्रुप। तो देखिए दोनों ग्रुप बन गए, लेकिन वो अब ये लेयर ऊपर चली गई है तो नीचे वाले हाइड हो गए, तो आप दोबारा डीसेलेक्ट करें, लेयर में चले जाएँ और आपने करना ये साइड पे जो एरोज़ बने हुए हैं, इस एरोज़ इसके ऊपर अपने अंगूठा या अपनी उँगली रखनी है और इसे नीचे कर दें। तो देखें लेयर नीचे आ गई है और आपको आपके नज़र आ रहे हैं, अब टेक्स्ट ऊपर नज़र आ रहे हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये सारा कुछ करने के बाद आपने करना ये है कि आप लेयर में चले जाएँ और उसके बाद आप ऐसा करें कि एक एक चीज़ तो ये कर लें कि इस लेयर में चले जाएँ और इस पे क्लिक करें, इस लेयर पे, और जो पहली लेयर है इसको जाके रास्टर लाज़मी कर दें, जो आपने पहला ग्रुप बनाया है इसको रास्टर कर दें। इससे ये एक पूरी एक रास्टर इमेज बन जाएगी आपकी। ठीक है दोस्तों? और उसके बाद आपने करना ये है कि इसे डीसेलेक्ट करें और लेयर में जाएँगे, आप देखेंगे अब एक और लेयर बने, जो रास्टर है वो पहले नंबर पे है, जो हाइड वाली है इसको सेलेक्ट करें और इसको करें डिलीट, ताकि थोड़ी खपत हमारी ख़त्म हो जाए। दूसरी जो लेयर आपने बनाई थी, जो आपका एक हार्ट की शेप है और एक सर्कल की शेप है, इसको सेलेक्ट करें और इसको भी आप रास्टर कर लें, बेहतर रहेगा। इसको रास्टर करने के बाद अब जब थोड़ी सी टाइम लगेगा और ये भी रास्टर हो जाएगी, इसके बाद आप सेलेक्ट करें, डीसेलेक्ट करें और लेयर में जाएँ और आप देखें कि ये भी रास्टर बन चुकी है, और ये जो पिछली वाली थी उसको आप सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें, वो हाइड हो चुकी है तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है। तो हमें ये ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लेयर की खपत बन जाती है। फिर वही मसला आ गया, हम ऊपर वाली लेयर को उठाते हैं और ये नीचे कर देते हैं। तो देखिए अब अब असल काम आता है कि अब हमने इस पे काम कैसे करना है। अब आप लेयर पे जाएँ, पहली लेयर को सेलेक्ट करें जिस पे टेक्स्ट है, और दूसरी लेयर जो शेप्स हैं, दोनों ग्रुप बने, दोनों को सेलेक्ट करें। नीचे कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, इनमें कट इन वाली ऑप्शन जो है ना आपने यूज़ करनी है, इस पे जस्ट क्लिक कर दें, तो ये इम्पोज़ होके काटे होके एक टेक्स्ट इसके अंदर चला जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं कि ये इसको करता है या नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब हो गया है। पहले कुछ किसी वजह से बहुत ये आपका जो सॉफ्टवेयर है या मोबाइल की स्पीड की वजह से कुछ मसला आता है। अभी आप देखें, आपकी जो बाहर वाली शेप्स है उसका कलर और हो गया है, और जो अंदर जो अपने टेक्स्ट थे उस वो थोड़ा-सा डिफरेंट हो चुका है। अब इसको करने के बाद आप फिर दोबारा से वही कर लें, लेयर में जाएँ, जो फालतू लेयर जो हाइड हो चुकी हैं इनको बेशक आप डिलीट कर दें। सेलेक्ट करें, दोनों हाइड इनको करें डिलीट, और उसके बाद आप देखें आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ वो शेप रह गई है और उसके अंदर अब टेक्स्ट चुनिंदा जो है वो रह चुका है। अब आपने करना ये है
आपने करना है ये लेयर पे दोबारा सेलेक्ट करना है और ये जो अब सारी एक शेप बन चुकी है जिसके अंदर नाम भी आपके इम्पोज़ हो चुके हैं और वो कलर भी आ रहा है। तो इस पहली इस लेयर को सेलेक्ट करें, दूसरी को करें और यहाँ ऊपर आपको एक ऑप्शन देखें, ये जो लेयर्स है यहाँ पे ग्रुप, मास्क और क्लिप नज़र आ रहा है। आपने क्लिप वाले पे क्लिक कर देना है। जो ही क्लिप पे क्लिक करेंगे तो वो एक नई सी नया न नीचे एक नया टेक्सचर बन के आ जाएगा। आपने यहाँ से इसको क्लोज़ करना है, आपकी लेयर सेलेक्ट है। आपने चले जाना है शैडो पे। शैडो में जाने के बाद शैडो को करना है ऑन और यहाँ पे चले जाना है, इस पे इसके कलर पे सिलेक्ट करना है। कलर पे करने के बाद आप ब्लैक पे क्लिक क्लिक कर दें और देखें आपका वो जो ऊपर वाली लेयर थी, वो नीचे वाली लेयर के साथ एक नया एक अजीब-सा जो है एक खूबसूरत-सा जो है एक वो कॉम्बिनेशन बन चुका है। अब आप इसको यहाँ से लेयर में जाके इसको इन्वर्ट क्लिप भी कर सकते हैं और अब इन्वर्ट क्लिप करने में देखें तो ज़रा ज़्यादा खूबसूरत ल नज़र आ रहा है कि जो इस तरह नज़र आए कि जब जो ऊपर जो थी, जो हमारी वुड थी, वो ज़रा चूँकि ऊपर से धूल-मिट्टी पड़ के थोड़ी-सी पुरानी हो जाती है, जब लकड़ को हम थोड़ा-सा कुनिंदा करते हैं या अंदर से थोड़ा-सा कुरेदते हैं, तो नीचे से ज़रा खूबसूरत किस्म का व्यू हमें नज़र आता है। तो देखें अब ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है। तो दोस्तों इस हवाले से मैं कह रहा था कि लेयर में जाके आप जो नीचे वाली लेयर है, इसको सेलेक्ट करें और इसके एडजस्टमेंट में अभी भी आप कर सकते हैं कुछ भी, अगर आपने मज़ीद थोड़ी नीचे वाली लेयर को अभी थोड़ी-थोड़ी छेड़-छाड़ करेंगे, तो देखें ये इसकी एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने ये जो वुडन टेक्सचर लिया था, ये थोड़ा-सा लाइट था और थोड़ा डार्क था, आप थोड़ा-सा अच्छा-सा लेके इसके अंदर भी अपनी जो है ये नाम की या किसी की ब्रांडिंग जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब देखिए बड़ी खूबसूरत लग रही है। चूँकि हमारा ऊपर वाला कलर थोड़ा-सा डार्क है, तो इस वजह से थोड़ा-सा जो पहले मैंने बनाई थी उसमें ज़रा वो है लाइट किस्म की लकड़ थी, जिसका टेक्सचर ज़रा जो ऊपर से कलर था वो ज़रा लाइट था, तो इसमें थोड़ा-सा इस वजह से मसला आया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों मेरी ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी, कैसे एक डिज़ाइनर के अंदर आप अपनी नाम की ब्रांडिंग बना सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मुझे कमेंट करें, मैं इस तरह की और वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए बना दूँगा। तो ये ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की एक बड़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।